हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अपना सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जिससे आपको अपनी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की नॉलेज है उस पर आपको डाउट आने लग जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से बड़े आराम से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। काफ़ी नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो थियरी पार्ट इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आपका चैप्टर है एडिशन, हिंदी में क्या कहा जाता है, जोड़। तो इसके कुछ रूल्स बनाए हैं मैंने, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चैप्टर सीखेंगे। सबसे पहला रूल है सेम डिजिट नंबर, मतलब कि ऐसी संख्याओं को जोड़ना जिनके अंक कैसे हों सेम। डिजिट का मतलब क्या हो गया, अंक। अंक कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे 666, 666, 666, 666, चारों नंबर में अंक कैसे हैं, सेम। अगले में देखो 77, 77 दो बार है, फिर 77, फिर 777, 77, फिर 7। मतलब नंबर नहीं सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं उनके डिजिट की बात कर रहा हूँ, अंक की बात कर रहा हूँ। नंबर सेम है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंक सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, मुझे 666 को 4 बार जोड़ना है। अब प्रॉपर्टी होती है एडिशन में, एक ही नंबर को बार बार जोड़ने की बजाय वो जितनी बार आ रहा है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो 666 है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो 4 से गुणा कर दो, 6 चौका 24 कैरी 2, 24, 6 चौका 24 और 2 26, फिर कैरी 2, 6 चौका 24 और 2 26, 2664। ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टी थी, अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो उसे जोड़ने की बजाय वो जितनी बार आ रहा है उससे क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 666 कितनी बार आ रहा था, 4 बार। तो इसे 4 बार जोड़ने की बजाय 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब देखो 7777, 77, 777, 77 और 7। अब इन्हें मुझे ऐड करना है। तो रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है, सारे के सारे अंक कैसे हैं, सेम। तो जब सारे के सारे अंक सेम हों तो इसे करने का एक अच्छा वे कौन सा, वो देखते हैं। वो ये है, सबसे पहले आप इकाई अंक देखो। तो नंबर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही डिजिट। डिजिट तो पता है सबकी 7 है। तो देखो इकाई अंक पे 7, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इकाई अंक पे 7 5 बार आ रहा है। तो देखो मैं ऐड करने के लिए मैं इस तरह से जब लिखूँगा तो मेरा सारा टाइम चला जाएगा। इसको ऐसे लिखने की बजाय मुझे पता है इकाई अंक पे 7 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो 7 को 5 बार जोड़ने की बजाय उसे 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिखना हो देखो। तो सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करना है। इकाई अंक पे 7 कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, इकाई अंक पे 7 कितनी बार है, 5 बार। दाई अंक दूसरे पर 1, 2, 3, 4 बार। तीसरे पर 7 कितनी बार है, चेक करो। तीसरे पे 1 और 1 2 बार। चौथे पे 1 बार। तो ये आ गया, इंटू करोगे 7 से। तो 5 कहाँ से आया, इकाई अंक पे 7 कितनी बार था, 5 बार। फिर दाई अंक पे 4 बार, तीसरे अंक पे 2 बार और चौथे अंक पे 1 बार। इसको ऐसे लिखो, और जो अंक रिपीट हो रहा है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 7 का 5 से 35 कैरी 3, 7 चौका 28, 28 और 3 31 कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 कैरी 1, 7 और 1 8। तो हमारा आंसर आ गया 7815। तो ये एक अच्छा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं, 666, 666। तो अंक सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। इकाई अंक पे 6 3 बार, दाई अंक पे 2 बार, इकाई अंक तीसरे अंक पे 1 बार। तो मैं मार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखो। इकाई अंक पे 1, 2, 3 बार, तो इसलिए 3 आया। दाई अंक पे 1 और 1 2 बार, तीसरे अंक पे 1 बार। कौन सा अंक है, 6, 6 से गुना, 6 तिये
18 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 कैरी 1, 6 कम 6 और 1 7। तो आपका आंसर आ गया 738। ठीक है। तो अगर किसी नंबर के सारे अंक सेम हैं तो हम एडिशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 4 4 4 4 5 4 3 4। अब अंक कैसे आ गए अलग? सब में 4 तो नहीं आ रहा, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बट अब मुझे 5 3 को 5 3 नहीं पढ़ना, मुझे क्या पढ़ना है 4 4। यही लॉजिक है। इसे हमें क्या पढ़ना है 4 4, क्योंकि देखो बाकी सब जगह तो 4 आ ही रहा है। अगर यहाँ 4 4 होता तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाती, तो मैं यहाँ पर 4 4 ही पढ़ूंगा एक बार तो। ठीक है। अब बाद में जो भी मेरे आंसर में करेक्शन आएगी वो हम कर देंगे। तो अब देखो, तो इकाई अंक पे 4 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 बार। ठीक है। फिर दाई अंक पे 4, 1 2 ये 2 बार और ये 2 बार, 4 ही पढ़ना है इसे। फिर तीसरे अंक पे 1 और 1 2, चौथे अंक पे सॉरी मैंने वह सेम ही लिख दिया। तो इकाई अंक पे 4 4 बार, दाई अंक पे 3 बार, तीसरे अंक पे 2 बार, चौथे पे 1 बार। इंटू के से 4 से, 4 चौके 16 कैरी 1, 12 और 1 13 कैरी 1, 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो ये आ गया। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों फाइनल आंसर नहीं है? क्योंकि नंबर तो 5 4 3 4 था, मैंने इसे पढ़ लिया 4 4 4 4, तो मिस्टेक होगी। अब इम्प्रूव करते हैं। पढ़ना था 5, पढ़ा 4, तो कितना कम पड़ा? 1। तो 1 जोड़ दो, कौन से अंक पे? चौथे अंक पे, क्योंकि 5 चौथे अंक पे है ना। तो देखो सिंपल सा मीनिंग है, पढ़ना था 5000, मैंने पढ़ लिया 4000, कमी कितने की 1000 की, तो 1000 जोड़ दो। तो 1000 ऐसे नहीं जोड़ा जाता कभी भी जीरो लगा के। 1000 जोड़ने का मतलब है जिस अंक पे पोजीशन पे जैसा चेंज है वैसा ठीक कर दो। पढ़ना था 5 चौथे अंक पे, पढ़ा 4, 1 कम पड़ा तो 1 ऐड कर दो। फिर 3 कहाँ था? दूसरे अंक पे, वहाँ पढ़ना था 3 पर पढ़ा 4, 1 एक्स्ट्रा लिया तो वहाँ से 1 घटा दो। अब सोल्व कर दो, 6 3 में से 1 घटाए 2 9 3, तो आपका आंसर आ गया 3926। तो इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, 999 प्लस 99 प्लस 9। ठीक है। तो पहले तो हम इसी मेथड से सोल्व करते हैं, फिर इसके बाद 9 में एक और अच्छा मेथड है, फिर वो देखेंगे। 9 वाला एक स्पेशल केस है, इसे एक और मेथड से सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सिंपल तो सोल्व हो ही जाएगा। 9 कितने अंक कितनी बार है? 3 बार। इकाई अंक पे, दाई अंक पे 2 बार, फिर 1 बार। गुना किससे? 9 से। 9 तिया 27 कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20 कैरी 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बट ये इसके लिए अच्छा वे नहीं था। इसके लिए अच्छा वे क्या है वो देखो। अब बिना पेन से क्वेश्चन सोल्व होगा, मतलब डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। तो लॉजिक क्या है वो देखो। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम 9 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। मैक्सिमम 9 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। उसके बाद ये प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस मतलब 999 999 फिर 9, ये प्रॉपर सीक्वेंस बनना चाहिए। 3 बार 9, 2 बार 9, 1 बार 9, 4 बार है तो 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस बनना चाहिए। तो इसमें बन रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम 9 कितनी बार है? 3 बार। तो 10 में से 3 घटा दो। मैक्सिमम 9 कितनी बार है? 3 बार। तो 10 में से 3 घटा दो तो क्या आएगा? 07 लिखना है, 7 नहीं लिखना। क्या लिखना है? 07। तो उसके बाद आपको अब 7 से काउंटिंग शुरू करनी है, तब तक काउंटिंग करनी है जब तक कि 9 ना आ जाए। तो 07 हो गया, फिर 8 9, तो आपका आंसर आ गया 1107। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको पॉइंट क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो। देखो 4 बार 9
3 बार 9, 2 बार 9, 1 बार 9, सीक्वेंस मैच हो रहा है। मैक्सिमम 9 कितनी बार है? 4 बार। तो 10 में से 4 घटा दो, 0, 6। अब 6 से काउंटिंग शुरू करो, 7, 8, 9, जब तक कि 9 ना आ जाए। तो आपका आंसर आ गया 11106। अब देखते हैं इसका रीज़न कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो इसका होने का एक ही कारण था कि मैंने 999 को 999 ना पढ़ के 1000 पढ़ लिया, 99 को 100 पढ़ लिया और 9 को क्या पढ़ लिया? 10। तो मेरे लिए जोड़ना आसान हो गया, 1110। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया? सब में एक, टोटल 3 नंबर है तो मैंने 3 एक्स्ट्रा लिया, तो 3 घटा दो। तो ये देखो 10 में से 3 घटाए, 07, उधर एक एक आ ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लॉजिक बना लिया और कैलकुलेशन को क्या कर लिया? इम्प्रूव। ऐसा हमेशा किस में लगाना है? सिर्फ और सिर्फ 9 के केस में, जब सारे के सारे अंक 9 हों और प्रॉपर सीक्वेंस में हों। ये ज़रूरी है, सीक्वेंस मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस नहीं मैच होगा तब हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे 4 बार 9 था मैक्सिमम छठे क्वेश्चन में, तो हमें 10 में से 4 घटाना है, तो क्या आएगा? 0, 6। अब 6 के बाद काउंटिंग शुरू करोगे, 7, 8, 9। तो जैसे ही 9 आ जाएगा वहाँ रुक जाना और वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके उन संख्याओं को जोड़ना जिनकी डिजिट कैसी हो? सेम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है बेसिक। सिंपल एडिशन कैसे परफॉर्म करना है? यूनिटी की। तो जोड़ने का रूल है हमारा इकाई अंक। तो अब देखो कैसे जोड़ना है। 3 नंबर दिए हैं, तीनों के बीच में साइन प्लस का है, इन्हें जोड़ो। जोड़ने का रूल है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब क्या वो देखते हैं। जैसे एक नंबर है 23, दूसरा है 56, मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी इस तरफ से जोड़ना नहीं शुरू करता, मैं हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करता हूँ इकाई अंक से। तो आपको यही लॉजिक इसमें लगाना है। शुरू कहाँ से करना होगा? इकाई अंक से। सिर्फ आंसर लिखो। तो इकाई अंक कितना है? 9। आगे 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5, इकाई अंक हो गया। कैरी 1। अब दूसरे अंक पे चलो, 0 और 2 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं। तीसरे अंक पे 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 का 7, कैरी 1। चौथे अंक पे 7 और 4 11 और 7 18 और 1 19। तो आपका आ गया आंसर 19,775। ये आपका आंसर आ गया। इसे क्या कहते हैं? बेसिक एडिशन। आपको कंप्यूटर स्क्रीन को देख के डेटा को नोट नहीं करना। ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोर्डमास रूल ने हमें सिखाया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल एक साथ आ जाएं तो सिंबल की प्रायोरिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस भी आ रहा है और ब्रैकेट भी आ रहा है, तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कहता। अब ध्यान से सुनना, समझना। प्लस माइनस के केस में, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के केस में, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट का कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या था? पहले मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें ये जोड़ूंगा। तो ऐसा करने की बजाय चारों को एक साथ ही जोड़ दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? प्लस का, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जोड़ते हैं इकाई अंक से। 5 और 2 7 और 9 16 और 6 22, 22 का 2, कैरी 2। दूसरे अंक पे चलते हैं। 3 और 7 10 और 1 11, 11 और 2 13, कैरी 1। उसमें तो दूसरा अंक था ही नहीं 6 में। तो अब तीसरा अंक 2 और 6 8, आगे तीसरा अंक है ही नहीं। ठीक है, मुझे थर्ड अंक जोड़ना है, तो 2 और 6 8, 8 और 1 9, कोई कैरी नहीं। चौथा अंक 4 ऐसे का ऐसे। तो आपका आंसर आ गया 4932। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके यहाँ पर ब्रैकेट का कोई भी रोल नहीं था। हम एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करने में पूरा टाइम लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले 6 1 2 3, फिर मैंने आपको LHS वाला रूल लिखाया था कि ये माइनस वाला नंबर इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है क्वेश्चन मार्क अकेला और प्लस का रहना चाहिए। पहले मैं रफ शीट पे लिखूँगा, फिर इन्हें जोड़ूंगा। तो कभी भी एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना। प्लस माइनस के केस में सिर्फ आपको साइन चेक करने हैं। पहला नंबर प्लस का है, क्वेश्चन मार्क कैसा है, प्लस का, तो ये यहीं रहेगा, ये अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। दूसरा नंबर माइनस का, बट मेरा टारगेट है क्वेश्चन मार्क को अकेला बनाना, तो ये माइनस वाला नंबर इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। उसी तरह से दूसरा नंबर भी इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मुझे इनको लेके नहीं आना, मुझे अपने मन में सोचना है। मुझे ये पता लग गया कि ये दोनों माइनस की संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस की हो जाएंगी। अब मुझे तीनों संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो, सिंपल, बस 3 3 6 और 4 10, जोड़ने का रूल इकाई अंक, तो 0 कैरी 1। दूसरे पे 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तीसरे अंक पे 1 और 4 5 5 और 2 7। चौथे अंक पे 6 और 1 7 7 और 7 14। तो हमारा आंसर आ गया 14,780। आपको रफ शीट पे कुछ भी लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये था आपका बेसिक मेथड कि संख्याओं को जोड़ा कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना अलग से, आपको कंबाइन सॉल्व करना है एक ही बार में। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये था आपका एडिशन। अब आया सब्ट्रैक्शन। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नया होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी नई चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हिंदी में कहते हैं घटाओ। ठीक है, माइनस करना है। अब देखो, टेबल मैंने बनाया हुआ है 5 - 3। जब हम 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2। तो 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो बिल्कुल सही चलता है। ठीक है, फिर आया 3 में से जब मैं 5 घटाऊंगा, 3 में से क्या घटाऊंगा, 5, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -2। अब -2 को आपको कैसे लिखना है वो देखो। ठीक है, अब -2 को आपको ऐसे लिखना है। पहले एग्जांपल देखो, जैसे नंबर आया 73, माइनस करना है 35। तो इस जगह पर मैं क्या करता हूँ, 7 से कैरी ली 13, 13 में से 5 घटाए 8। ठीक है, बट ये तो मैं जब नंबर वर्टिकल लिखे होते हैं ना, तब ऐसा करता हूँ। बट एग्ज़ाम में नंबर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिखे होते हैं और 1 से 2 से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो वहाँ पर आपको घटाने में अगर आप ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वहाँ पर आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, रूल आपको फॉलो करना है, आपको कैरी नहीं लेनी। ठीक है, तो क्या करना है, 73 35, तो 3 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, -2। बट -2 कभी भी नहीं लिखा जाता। तो अब देखो क्या करना है। तो अगर आपके पास -2 आ गया, ठीक है, तो आप -2 को कैसे लिखोगे, आप -2 को लिखोगे 08। -2 क्या लिखोगे, 08। ठीक है, अब 08 का सॉरी -2 को क्या लिखोगे हम, 5 में से 3 घटाना है, तो क्या आएगा, -2। -2 को हम लिखेंगे 02। तो ये ध्यान रखना, -3 आया तो 03, -6 आया तो 06। मतलब अगर माइनस का नंबर आ जाए तो आप माइनस में लिखने की बजाय, कैरी लेने की बजाय आप क्या लिखोगे, 0 की फॉर्म में, 02। ठीक है, अब चेक करो, 0 में से 2 घटाओ कितना आएगा, -2। तो इसका मतलब कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास माइनस का नंबर आ जाए तो आप उस नंबर को क्या लिखोगे, 02। माइनस का 6 आया तो 06। ठीक है, अब 15 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 12। तो हम कभी 12 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, 2। एक क्या लिखते हैं, कैरी में, प्लस में तो कोई दिक्कत आती नहीं। अब आया माइनस में, 3 में से 15 घटाया तो क्या आएगा, -12। -12 को क्या लिखेंगे हम, तो वैसे लिखना है,
तो -1 तो किस में चला जाएगा, कैरी में। प्लस वाले में कैरी भी प्लस की, माइनस वाले में कैरी भी कैसी आएगी, माइनस की। तो बचा क्या, 2। जैसे यहाँ +2 लिखा था, यहाँ क्या लिखोगे, -2। और -2 को लिखने का रूल क्या होता है, 0 2। तो -12 का जो हमारे पास रूल बनेगा, पूरा रूल ये बन जाएगा, कभी भी आपके पास -12 आ जाए तो रूल बनेगा 0 2 कैरी -1। -23 का रूल क्या बनेगा, 0 3 और कैरी क्या आएगी, -2। तो हमें इस तरह से लिखना है, उससे कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, काफ़ी इजी। क्यों इजी हो जाएगी, जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब आपको डिटेल में पता लगेगा। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एग्ज़ाम में नंबर 2 से ज़्यादा आते हैं, तो जब 3 4 5 नंबर आ जाते हैं, उनको एक ही स्टेप में जोड़ने घटाने के लिए आपको ये पॉइंट सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वो सिंपल है, ये दोनों थे प्लस वाले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये सीखने वाला था। तो जब 3 में से 5 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -2। -2 को क्या लिखना है, 0 2। ठीक है, तो 3 में से 15 घटाए तो -12। -12 को क्या लिखोगे, जैसे +12 लिखते हो वैसे लिखना है। +12 का मतलब 2 कैरी 1। यहाँ क्या आएगा, 0 2 कैरी -1, क्योंकि -12 में कैरी भी कैसे आएगी, माइनस की। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये रूल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा दोबारा, और सब्ट्रैक्शन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा जो टारगेट रहेगा, 1 घंटे के या 1.5 घंटे के वीडियो बनाने का नहीं रहेगा। मेरा टारगेट 15 20 मिनट के वीडियो का रहेगा, जिससे आप आराम से वीडियो को एंजॉय करके देख सको। ठीक है, 15-20 मिनट अपने स्पेंड करो, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का कंबाइन लॉजिक करवाऊँगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। और ये जो डाउट आपका कि ये कैसे लिखा गया है, अगले वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।